जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छी होगी। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया के सभी द्वीप आइलैंडों के बारे में कि यहां से हमारे एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। कि जो बड़े द्वीप कौन कौन से हैं, क्रम क्या होगा इनका, छोटे द्वीप कौन कौन से हैं, और कौन से द्वीप पर किस देश का अधिकार है ये भी हम बताएंगे। और कितने द्वीप अटलांटिक महासागर में पड़ते हैं, कितने हिंद महासागर में पड़ते हैं, कितने प्रशांत महासागर में पड़ते हैं। बिल्कुल मैपिंग से कराएंगे और इतना आसान बना देंगे इस सेशन को कि आप भी कहोगे सर मजा आ गया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है, आइलैंड किसे कहते हैं। अब द्वीप किसे कहेंगे अगर ये पूछा जाएगा तो द्वीप का मतलब है जिसके चारों तरफ जल होता है। फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, देखो इसके चारों तरफ जल है, हिंद महासागर का जल है इसके चारों तरफ, और बीच में एक द्वीप पड़ता है, इसका नाम मेडागास्कर। ये हम बहुत सारे द्वीपों के बारे में बताएंगे। तो कहने का मतलब मान लेते हैं ये अटलांटिक महासागर है, यहां पर एक द्वीप है, जैसे क्यूबा देश भी है और द्वीप भी है, जैसे यहां पर एक द्वीप है फॉकलैंड। इसी प्रकार से द्वीप का मतलब होता है जिसके चारों तरफ जल होता है, बीच में एक स्थल का खंड होता है, उसी को कहते हैं द्वीप। अब कौन कौन से हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं द्वीपों से, अब उन पर बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, अगर पूछा जाएगा भैया द्वीप क्या है, तो मैंने आपको अभी बताया, द्वीप या आइलैंड स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों तरफ जल का विस्तार होता है। चारों तरफ जल होता है, बीच में एक स्थल वाला भाग होता है, उसी को कहेंगे। अब आपसे कहा जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, पूरी दुनिया का एक द्वीप बताओ सबसे बड़ा हो, तो इसका नाम है ग्रीनलैंड। क्या नाम है? ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड कहां पड़ता है? यहां पर देखो, ये वाला जो भाग देख पा रहे हो विशाल, इस तरफ ये कनाडा है दोस्तों। मैं यहां बना देता हूं, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको। ये कनाडा है, ठीक है। कनाडा के इस तरफ ये हमारा ग्रीनलैंड है। ये कौन सा है? ये ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका है अगर पूछा जाएगा, ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका है, तो यहां पर एक छोटा सा देश पड़ता है, छोटा सा, यहां पर, इसका नाम है डेनमार्क। तो डेनमार्क का इस पे अधिकार है, ये नाम है ग्रीनलैंड, ठीक है। एक कुछ द्वीप मैं यहां पर और बताना चाहूंगा ताकि याद करने में आसानी हो जाएगा। ग्रीनलैंड के पास में ये है हमारा एक द्वीप पड़ता है, वेफिन द्वीप। क्या नाम है? वेफिन द्वीप। वेफिन द्वीप के बाद यहां पर एक द्वीप पड़ता है, ये जिसे विक्टोरिया द्वीप कहते हैं। और विक्टोरिया द्वीप के बाद यहां पर एक द्वीप पड़ता है, इसको कहते हैं बैक्स द्वीप। क्या कहते हैं? बैक्स द्वीप। अभी हमने कितने द्वीप समझे? 1 2 3 4। ये ग्रीनलैंड, वेफिन द्वीप, विक्टोरिया द्वीप, बैक्स द्वीप। इन द्वीपों के बारे में आगे बताएंगे, अभी इतनी जानकारी। आगे बढ़ते हैं। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बृहत्तम द्वीप है, और इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इतने वर्ग किलोमीटर है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन आता है। वैसे कनाडा के पास में लेकिन छोटा सा एक देश है, यूरोप का देश है डेनमार्क, उसका अधिकार आता है ग्रीनलैंड पर, याद रखेंगे। नूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा नगर या राजधानी नगर है, याद रखेंगे, इसका नाम है नूक। ये प्रश्न आया हुआ है। दूसरा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप की बात करेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप दूसरा बताएं, तो आपका आंसर होगा न्यूगिनी। क्या आंसर होगा? न्यूगिनी, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है। ऑस्ट्रेलिया कहां पर है? यहां पर देखो, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के पास यहां पर इसे देखो आप, ये है न्यूगिनी, जो मैंने सर्कल बनाया। और न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ये वाला है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी के बीच में एक जलसंधि भी है यहां पर, जिसको हम कहते हैं टोन्स या टोरेंस जलसंधि। है कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, जलसंधियों में मैंने कराया भी था। मुख्य भूमि से टोरेंस जलसंधि द्वारा अलग होता है, और इसका कुल क्षेत्रफल ये रहा। तो याद रखेंगे, क्षेत्रफल कभी किसी का नहीं पूछा जाता है, बस डाटा मैंने रख दिया है। ये पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा कौन सा है, सेकंड सबसे बड़ा, थर्ड और फोर्थ, हमने 4 तो क्रम से देखेंगे। उसके बाद और भी कई छोटे छोटे द्वीप हैं, उनकी बात करेंगे, ठीक है। एक है बोर्नियो द्वीप, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। अब भाई बोर्नियो कहां पड़ता है, इस पर बात करेंगे। अब आप यहां पर देखो, ये तो रहा इंडिया, ठीक है, ये इंडिया, नीचे श्रीलंका है। श्रीलंका के बाद यहां पर ये देखोगे लंबा सा सुमात्रा है। क्या नाम है? सुमात्रा। सुमात्रा के जस्ट बराबर में ये है जावा। सुमात्रा के बराबर में क्या है? जावा। और जावा के ऊपर ये बड़ा सा देख पा रहे हो ना, ये वाला एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है ये,
जिसका नाम है बोर्नियो। इसी का नाम है दोस्तों बोर्नियो, याद रखेंगे, ठीक है। बोर्नियो यहां लिख देता हूं, ये है बोर्नियो द्वीप, ठीक है। मैं नाम लिख देता हूं ताकि हम समझ सकेंगे। और ये हमारा न्यूगिनी, ठीक है। हमने अभी तीन ही देखे, ये न्यूगिनी है और ग्रीनलैंड मैंने आपको बता दिया, ये है बोर्नियो। अब बोर्नियो द्वीप में कैसे प्रश्न बनते हैं, देखो। जावा सागर के उत्तर में स्थित है, बताया। यह द्वीप राजनीतिक रूप से 3 देशों, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा भाग है 73%, मलेशिया का भी 26% भाग है, और इसी में एक छोटा सा देश है ब्रुनेई। कहते हैं यहाँ का जो राजा है ब्रुनेई का बहुत ही अमीर है, बहुत ही अमीर राजा है, बहुत ज्यादा गाड़ियों का कलेक्शन और सोने का टॉयलेट वगैरह ये सब कहा जाता है, ये सब कुछ है इसके पास में, बहुत ही अमीर माना जाता है। और इंडोनेशिया का जो कालीमंत्र क्षेत्र है ना, वो इसी द्वीप में आता है, इसका नाम है बोर्नियो। बोर्नियो से दूसरा प्रश्न कैसे बनेगा, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, तो बोर्नियो आ जाएगा, याद रख लेंगे। चलो, एक है गालागासी या मेडागास्कर, हिंद महासागर में स्थित है, ये याद रखेंगे। और ये चौथा द्वीप है, हमने 4 क्रम से बताए, चौथे का लोकेशन क्या पर है, तो ये देखो, ये मेडागास्कर है, अफ्रीका से अलग है, यानी अफ्रीका ये वाला है, अफ्रीका के पास में पड़ता है। और यहाँ पर सागर कौन सा है, तो हिंद महासागर है। कौन सा है, हिंद महासागर है, याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा सागर है, ये अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है, ठीक है। चलो, 4 देख लिए। उसके बाद एक और द्वीप है, देखते भैया, डियागो गार्सिया, हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है। पुर्तगालियों ने खोज किया था इसका 1500 ईस्वी में। कब किया था, 1500 ईस्वी में खोज किया था। इसका लोकेशन कहां पर है, हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखो, ये पड़ता है यहां पर, ठीक है, याद रखेंगे, हिंद महासागर में ही पड़ता है, इसका नाम है डिगायो। एक है सेशेल्स द्वीप, मेडागास्कर के उत्तर में स्थित है, हिंद महासागर में, 4 डिग्री से 11 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एवं 45 से 56 पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसे द्वीप में कुल 115 द्वीप सम्मिलित हैं, जिसमें से 41 ग्रेनाइट और 74 प्रवाल द्वीप हैं। तो हम सेशेल्स द्वीप देखेंगे कि वर्तमान में ये कहां पर देखा गया है, ठीक है। चलो देखो, ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर के पास यहीं पर है, ये ऊपर मेडागास्कर के जस्ट ऊपर है सेशेल्स, और सेशेल्स के पास में भी जंजीबार, कुछ जंजीबार आइलैंड है जो लौंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जंजीबार है ना, ये अफ्रीका के तंजानिया के किनारे पड़ते हैं, कहां थे हम, ठीक है। दूसरा है चागोस द्वीप समूह, हिंद महासागर में ही स्थित है, और ये कहां पर है, तो आप कहेंगे दोस्तों जहां पर डिगासो है ना, इसी के आसपास में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सुकोत्रा द्वीप, यमन में या यमन के अधिकार क्षेत्र में है, हिंद महासागर में है। इसका जो 12 डिग्री से 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 54 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो सुकोत्रा का हम लोकेशन हमको बता रहे हैं, कहां पर है, देखो यहां पर पड़ता है दोस्तों, याद रखेंगे। सुकोत्रा यहां पर एक आइलैंड पड़ता है, यहीं पर यमन देश है, यमन एशिया का देश है, याद रखेंगे। और यहां पर आपको पता, मैंने जल संधि भी लिखाया था, यहां पर बाब अल मंडेब की जल संधि है ना, जो अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से अलग करता है, बताया था ना। जैसे यहाँ पर हमने जिब्राल्टर जल संधि बताया था, यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रहा था ना, इसी प्रकार से यहाँ पर स्वेज नहर मैंने बताया था ना। और मैंने कहा था ये स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से भी अलग कर रही है, ये भी मैंने बताया था, है ना। तो ये कहां पर द्वीप है, तो मैंने बताया यमन के जस्ट नीचे पड़ता है सुकोत्रा। इंडोनेशिया में या इंडोनेशिया के हाइड्रो ओशनोग्राफिक विभाग के अनुसार अगर देखा जाए तो कितने द्वीप हैं इंडोनेशिया में, तो ये कहा जाता है लगभग 17,500 15,000 प्लस मान लो 17,000 के आसपास है द्वीपों की संख्या। इतने द्वीपों को मिलाकर बनता है इंडोनेशिया, इसलिए इंडोनेशिया को द्वीपीय देश कहा जाता है इंडोनेशिया को। और लगभग 6,000 को नाम दिया गया है, बाकी को कोई नाम नहीं दिया गया, और 1,000 पर स्थायी रूप से लोग बसे हुए इंडोनेशिया है ना। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी, अब नूसंतारा है ना। इंडोनेशिया कहां पर पड़ती है, लोकेशन बता देते हैं।
ये जो आइलैंड है ये वाले आप देखो, ये वाले ये सब इंडोनेशिया के ही आइलैंड हैं, ठीक है, ये इंडोनेशिया के ही आइलैंड है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे फिजी। दक्षिण प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है फिजी। फिजी का लोकेशन कहां पर है, और देख लेते भैया इसको भी। फिजी का लोकेशन इधर है, कोने से यहां पर है, ऑस्ट्रेलिया के और पूरब में एक फिजी देश पड़ता है, सही यहीं पर पड़ता है, ठीक है। फॉकलैंड द्वीप समूह कहां पर स्थित है, आओ देख लेते हैं। पहले फॉकलैंड देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फॉकलैंड पड़ता है दोस्तों ये वाला यहां पर, ठीक है, फॉकलैंड है यहां पर। यहां का मतलब है ये कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा, ये हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नीचे क्या है, यहाँ पर अर्जेंटीना देश पड़ता है, अर्जेंटीना के पूरब में स्थित है, जिसका नाम क्या है, फॉकलैंड, है ना। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, अफ्रीका। और यहां से अगर इसको देखा जाएगा तो ये वाला, ये हमारा यूरोप महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, ठीक है, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना, याद रखेंगे। चलिए पीछे आते हैं। फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिणी अटलांटिक था ना, अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व तट पर अवस्थित है, और इस पर यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। किसका, यूके का अधिकार है, याद रखेंगे। किसका अधिकार है, यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है, यानी इसका अधिकार है यहां पर, याद रखेंगे, यही पड़ता है, ठीक है। और ये सागर कौन सा है, एस आकार का, इसका नाम है अटलांटिक महासागर। इसके अतिरिक्त एजोर्स द्वीप पुर्तगाल, केपवर्ड द्वीप और बहामा द्वीप भी अटलांटिक महासागर में ही स्थित है, याद रखेंगे। ये कभी कभी मिलान करने को आ जाते हैं कि ये द्वीप कौन से सागर या महासागर में है, ठीक है। मकाऊ या मकाओ लिखा होगा, हांगकांग से 64 किलोमीटर पश्चिम में स्थित मकाओ प्रायद्वीप चीन की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। लंबी बतारगांव के बाद इस समझौता के तहत ये द्वीप दिसंबर 1999 के में चीन को सौंप दिया गया। इसका लोकेशन कहां पर है, तो मैं बता देता हूं, इसका लोकेशन होगा दोस्तों यहां पर, ठीक है, यहां पर है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बाली आरिका द्वीप समूह। ये कहां पर पड़ता है, तो आप ये कहेंगे पश्चिमी भूमध्य सागर में स्पेन तट पर। अब भाई स्पेन तट कहां पर है, इसको बताते भैया। स्पेन देख लेते हैं, देखो भैया कलर रेड ले लेते हैं। देखो भाई ये तो यहां पर, ये जहां पर रेड कलर लिखा, ये तो पुर्तगाल है। पुर्तगाल के पास में ही पड़ता है, यहीं पर ये वाला क्षेत्र हमारा, ये स्पेन है। ये देश कौन सा है, ये स्पेन है। और स्पेन के नीचे यहां पर, यानी स्पेन के जस्ट नीचे, क्योंकि ये है भूमध्य सागर। ये कौन सा सागर है, यहाँ पर भूमध्य सागर पड़ता है, तो भूमध्य सागर में ही स्थित है, याद रखेंगे। भूमध्य सागर में स्पेन तट पर, यह स्पेन का स्वायत्त प्रभाव है। इसका झंडा स्पेन से अलग है, स्पेन का झंडा अलग है, इसका अलग झंडा है। और इसके चारों तरफ 4 बड़े द्वीप हैं, ये पूछा गया प्रश्न है, जैसे मल्लोरका, मोनोरका, इवीजा और फोरमेनटेरा। फोरमेनटेरा ये द्वीप बड़े हैं, कहां पड़ते, स्पेन के दक्षिण में भूमध्य सागर में, ठीक है। चलो, और वाली आरिका द्वीप समूह की राजधानी की बात करेंगे तो पाम डी मल्लोरका है, याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मेलेनेशिया। तो ये है ओशिनिया का एक उपक्षेत्र है, ओशिनिया का ही उपक्षेत्र ऑस्ट्रेलिया है भाई, जिसका विस्तार पश्चिमी प्रशांत महासागर। अच्छा पहले इसका लोकेशन बता देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया को मैं यहां पर बना रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए मैं बना देता हूं, ठीक है। चलिए ऑस्ट्रेलिया मैंने मैप बनाया, ऑस्ट्रेलिया मैप के बाद यहां पर इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ ये है मेलेनेशिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के कह सकते हैं उत्तर और पूरब में, उत्तर और पूरब में पड़ता है मेलेनेशिया, यही मैं बताना चाह रहा हूं। और ये कहां पर है, तो आप कहोगे फिजी से लेकर पश्चिम में अरापुरा सागर तक है। अब आप कहोगे सर अरापुरा सागर कहां पर है, इसको भी बता दो। तो अरापुरा सागर पड़ता है दोस्तों यहां पर है अरापुरा सागर, और इस तरफ है, यहां पर इस तरफ कोरल सागर है, यहां पर है ना, यहां पर कोरल सागर है। जब ऑस्ट्रेलिया आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से आपको याद होगा।
इस द्वीप में न्यूगिनी आ जाता है, बिस्मार्क द्वीप समूह आ जाएगा, संता क्रूज, वनुआतू, सोलोमन, फिजी, न्यू कैलेडोनिया। ये एक बार मैंने रिवीजन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जब कराया था तो ये सारे आइलैंड मैंने वहां पर बताए थे, है ना, कि ये आइलैंड का एक समूह है, यहाँ पर पाया जाता है, और बिल्कुल मैपिंग से बताया था मैंने कि ये आइलैंड यहाँ पर पड़ते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी एक द्वीपीय महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, द्वीप भी है, और कह सकते कंगारुओं का देश, प्यासी भूमि का देश, गोल्डन प्लीज, कई सारे नाम मिलते हैं इसके। और आकार में दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, बात करें जापान, मुख्य 4 बड़े द्वीपों से मिलकर बना है जापान। तो जापान के 4 बड़े द्वीप बना के देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जिसे मान लेते हैं एक द्वीप हमारा ये है, 1 2 3 और 4 मैंने द्वीप बनाए, कुछ इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इसका नाम है होकाइडो। होकाइडो द्वीप समूह जापान का सबसे उत्तर में है। उसके बाद है क्यूशू, सॉरी होन्शु भैया, होन्शु द्वीप। होन्शु के बाद है शिकोकू, क्या नाम है, शिकोकू। और शिकोकू के बाद ये वाला है, इसका नाम है क्यूशू। क्यूशू ये क्रम है भैया, ऊपर क्या है उत्तर और नीचे दक्षिण, तो हम कह सकते हैं ये नॉर्थ से और साउथ का ये क्रम है। कभी क्रम भी लगाने को आ जाए। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो होन्शु देख पा रहे हो आप, और होन्शु में ही टोक्यो राजधानी पड़ता है जापान का, है ना। तो याद रखेंगे ये 4 क्रम आपको, सबसे उत्तर में कौन सा है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं भैया। तो यही लिखा है, होन्शु है, शिकोकू है, क्यूशू है, और एक छोटे समूह और भी है, होकाइडो भी ये लिखा है ना। चलो आगे बढ़ते भाई। तो ये द्वीप के नाम आपको याद रखने। मौजली द्वीप की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के आसपास से, निकलने के बाद ये टकराती है और अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरवा। टकराने के बाद अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद कहां प्रवेश करती है, असम में। और असम में इतनी चौड़ी हो जाती है कि इसके बीचों बीच में, नदी के बीच में एक द्वीप बन जाता है जिसको हम कहते हैं मौजली द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप नदीय द्वीप बोले तो मौजली हो जाएगा। नदीय द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा तो मौजली हो जाएगा, और वैसे द्वीप पूछेगा तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। रिवर आइलैंड नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीप, है ना। रिवर आइलैंड लिखे हुआ मिलेगा तो मौजली हो जाएगा, और सबसे छोटा रिवर आइलैंड तो उमानंदा हो जाएगा, वो भी असम में पड़ता है। ये इतना बड़ा द्वीप है कि इसको जिला बना दिया गया। इसमें 1.5 लाख से प्लस 1.5 लाख लोग रहते हैं मौजली द्वीप में। सोचो, नदी के बीच में एक द्वीप बन गया, उसको एक जिला बना दिया, और वहां पर लोग रह रहे हैं। ऐसा है यहाँ पर असम में। ठीक है, असम राज्य में एक है फरो द्वीप समूह को सीप द्वीप भी कहा जाता है। डेनिश भाषा में इस द्वीप का नाम का मतलब है भेड़ों का द्वीप। ये नॉर्वे सागर और उत्तरी अटलांटिक सागर के मध्य में है। इसका लोकेशन मैं आपको बता देता हूं, ये यहां पर पड़ता है दोस्तों। ठीक है, याद रखें, क्योंकि नॉर्वे दोस्तों देश यहां पर पड़ता है, ये नॉर्वे और यहीं पर पड़ता है। चलो, तो यही पूछ रहा है, इसमें टोटल 18 पहाड़ी द्वीप मिले हैं, किसमें, फरो द्वीप समूह में, हमको याद रखना है। उसके बाद कुछ अन्य भी हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कुछ अन्य जो द्वीप समूह है ना, वहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा जाता है, मिलान करने को आ जाता है कि कौन सा द्वीप किस महासागर में कहां स्थित है, हमको पता होना चाहिए। जैसे एक है जावा द्वीप। जावा द्वीप कहां पड़ता है, तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का मतलब है जैसे, देखो ये तो है सुमात्रा, सुमात्रा के जस्ट नीचे है जावा, तो सुमात्रा ऊपर, जावा नीचे, और जावा के ऊपर बोर्नियो। मैंने बताया था ना, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। एक है उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। अब आप कहोगे सर ये कौन से उत्तरी द्वीप दक्षिणी द्वीप है, तो इसको देखो, देखो ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ पड़ता है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड 2 भागों में बटा हुआ है, ये इस प्रकार से 2 भागों में न्यूजीलैंड बचा है। न्यूजीलैंड का जो ये वाला है, इसे हम कहते हैं उत्तरी न्यूजीलैंड, और इसे कहते हैं दक्षिणी न्यूजीलैंड, या उत्तरी द्वीप कह सकते हैं या दक्षिणी द्वीप कह सकते हैं। ये न्यूजीलैंड का भाग है, प्रशांत महासागर में पड़ता है। और ये दोनों आइलैंड कहां पड़ते हैं, तो आप कहोगे ये हिंद महासागर के आइलैंड है। कौन सा, जावा और सुमात्रा।
ठीक है, चलो। आयरलैंड कहाँ है? तो अटलांटिक महासागर में पड़ता है भैया। अटलांटिक महासागर में ये वाला हिस्सा, इंग्लैंड ये वाला है, इंग्लैंड के बगल में पड़ता है आयरलैंड, याद रखेंगे। और यहां पर कौन सा सागर है? अटलांटिक महासागर है। चलिए बढ़ते हैं। क्यूबा एक देश भी है और द्वीप भी है भैया। ये भी आयरलैंड देश भी है और द्वीप भी है ना। क्यूबा कहां पड़ता है? न्यू फोर्टलैंड कनाडा का एक द्वीप है। दोनों को बताते हैं, क्यूबा को भी बता देते हैं और इसको भी बता देते हैं, दोनों को लेकर देख लेते हैं। चलो कलर चेंज करते हैं फिर बताते हैं। न्यू फोर्टलैंड द्वीप ये है, न्यू फोर्टलैंड ये वाला है, यहां पर लिख देते हैं, चाहे हम एन लिख देते हैं, न्यू फोर्टलैंड, ठीक है। उसके बाद क्यूबा की मैं बात करूं, क्यूबा पड़ता है यहां पर, क्यूबा, क्यूबा के ऊपर ये वाला जो भाग है ना, ये फ्लोरिडा है, और यहां पर है मैक्सिको की खाड़ी, है ना, मैक्सिको की खाड़ी है भैया। और इस तरफ है ये अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर है, याद रखेंगे। ये न्यू फोर्टलैंड वही है जहां पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आकर मिलती है। ऊपर से आ रही ना लिब्राडोर जलधारा मैंने बताया था ना, वही वाली बात कर रहा हूं। लुजोन कहां पर है और आइसलैंड कहां पर है, दोनों को देख लेते हैं। लुजोन और आइसलैंड को बता देते हैं। आओ, आइसलैंड पड़ता है दोस्तों यहां पर, ये आइसलैंड है, और लुजोन पड़ता है यहां पर। लुजोन क्या है? तो आप ये कह सकते हैं फिनलैंड का सबसे बड़ा द्वीप, नो सॉरी फिनलैंड नहीं, लुजोन पड़ता है यहां पर। फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप प्रश्न है कि फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप या फिलीपींस के उत्तर में कौन सा द्वीप स्थित है, तो याद रख लेंगे आप, उसका नाम हो जाएगा लुजोन, ठीक है। उसके बाद सिसिली द्वीप और सखालिन द्वीप की मैं बात करूं, दो को फिर देख लेते हैं। सिसिली द्वीप कहां पड़ता है? तो यहां पर एक देश है इटली, इटली एक देश है और भूमध्य सागर में एक द्वीप पड़ता है, इसका नाम है सिसिली आइलैंड। यहाँ पर कई सारे ज्वालामुखी या ज्वलंत ज्वालामुखी हैं, या एक्टिव वॉल्केनो स्थित है, कहां पर? सिसिली आइलैंड में। जब हमने ज्वालामुखी करा रहे थे तो सिसिली आइलैंड का नाम कई बार आया था, और मैंने जूम करके भी कई बार दिखाया इसको, ठीक है। तो आपने ज्वालामुखी वाला देखा होगा तो आप समझ गए होंगे किस सिसिली द्वीप की बात कर रहे हैं। और सखालिन की अगर मैं बात करूंगा, सखालिन की, तो पीछे आते हैं सखालिन के लिए। जैसे ये मैंने द्वीप बनाया, ये किसके द्वीप है? आप कहोगे जापान के। और इसी के ऊपर पतला से इस प्रकार से एक द्वीप मैं और बना देता हूं, इसके ऊपर होकाइडो के ऊपर एक पतला सा बना दिया, यही है सखालिन। यही कौन सा? यही है सखालिन, सखालिन, ठीक है, सखालिन। अब मैप में आपको बताते हैं भैया, देखो ये जापान है, जापान के ऊपर ही पतला सा देख रहे हैं ना, यही सखालिन है, यही सखालिन है, याद रखेंगे। तस्मानिया की बात करें और श्रीलंका की बात करें भैया, श्रीलंका तो आपको पता है इंडिया के जस्ट नीचे, और ऑस्ट्रेलिया ये वाला है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे आप यहां पर देखो भाई, यहां पर एक द्वीप पड़ता है, इसका नाम है तस्मानिया, द्वीप भी है और ऑस्ट्रेलिया का प्रांत भी है, जिसकी राजधानी है होबार्ट, है ना। तो याद रख लेंगे तस्मानिया और श्रीलंका कहां पर पड़ता है। श्रीलंका इंडिया के जस्ट नीचे है। टेरा डेल फ्यूगो और वेफिन द्वीप, टेरा डेल फ्यूगो वेफिन द्वीप को देख लेते हैं भाई। देखो टेरा डेल फ्यूगो की बात करूंगा मैं, तो इसकी जो नोक है, ये हमारा साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका का जो नोक है नीचे वाला, वो नीचे वाला नोक मैं यहां पर बना देता हूं, मान लेते हैं ये नोक नीचे वाला यहां पर है, इस प्रकार से। तो इस नोक के नीचे है यहां पर, जिसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो, यहां पर पड़ता है नोक के जस्ट नीचे। और आपको पता है जब मैगलन जल संधि हम कर रहे थे तो मैंने कहा था कि टेरा डेल फ्यूगो और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को अलग करने वाली जल संधि है मैगलन, जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर का पानी आपस में जोड़ती है, और टेरा डेल फ्यूगो और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट अलग होता है, यानी ये वाला सागर जुड़ता है नीचे आकर, है ना, इस प्रकार से। और एक कौन सा बताया था मैंने? बेफिन द्वीप, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया पहला बेफिन द्वीप ये वाला है, ये देख पा रहा है, ये है बेफिन द्वीप और ये है हमारा ग्रीनलैंड, मैंने अभी बताया। ये विक्टोरिया है और ये बैक्स है, बैक्स ऊपर वाला है, विक्टोरिया नीचे वाला है।
ये वाला विक्टोरिया है, ठीक है। और बैक्स का मैं बना देता हूं, बैक्स ये वाला है, ठीक है। बैक्स हो गया। अब हम देख लेते हैं, इसको बना देते हैं। ये है वेफिन द्वीप, ये वाला, ये है वेफिन द्वीप बड़ा सा। चलो, ये वेफिन द्वीप है। देखो विक्टोरिया और बैक्स द्वीप है ना, हो गए टोटल द्वीप। तो ये थे दुनिया के सभी द्वीप और उनका लोकेशन। अगर ये याद है तो दोस्तों द्वीपों से आने वाले जितने भी प्रश्न होंगे आप कर पाओगे बहुत शानदार तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी का बताना कौन सा छूटा हुआ है और वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन सा टॉपिक कराया जाए, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर लेक्चर अच्छा लगा है ना आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये पीडीएफ के लिए आपको करना कुछ नहीं है, इसके लिए टेलीग्राम पर जाना है और ये नाम सर्च करना है जीएस बाई विष्णु सर। वहां पर ये आपको कंटेंट मिल जाएगा, ये पीपीटी या पीडीएफ फॉर्म में आपको वहां से मिल जाएगा। डाउनलोड कर लेना और अपना नोट्स बनाते रहना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके कैसा लगा कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।